से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी लिखवाने जा रही हूँ प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तो उसमें हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम आपको लिखेंगे टॉपिक। ये आपके लिए है, ये आपको लेटर में लिखना होता। प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं? जैसे कि हमने अनौपचारिक में क्या लिखा था? पता। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य। किसको लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य जी को, प्रिंसिपल को, है ना, प्रधानाचार्य जी। फिर क्या लिखेंगे? स्कूल का नाम, दिल्ली पब्लिक स्कूल, यहाँ पर सिरसा। ये रहता है आपका औपचारिक पत्र का। आगे देखिए, तो ये देखिए प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेवा में। जैसे कि हमने औपचारिक में यहाँ पर ये लिखा है, अनौपचारिक में क्या था? यहाँ पर पता था। तो कैसे लिखेंगे? सेवा में किसको लिख रहे हैं पत्र? प्रधानाचार्य जी को। कहाँ पर लिख रहे हैं? दिल्ली पब्लिक स्कूल में। कौन सी जगह है? सिरसा। तिथि क्या है? नवंबर 11/11/20। विषय क्या है इसका? छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो किसे हमने लिखा है? प्रधानाचार्य जी को। तो हम उन्हीं को अनुरोध करते हुए लिख रहे हैं, श्रीमती जी, सविनय निवेदन यह है कि में छोटी की मात्रा, मैं कल रात से बीमार हूँ, इसलिए मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकती। गर्ल लिख रही है तो सकती, बॉय है तो सकता। कृपा करके मुझे 2 दिन का अवकाश यानी कि छुट्टी प्रदान करें। उसके बाद कौन से डेट्स लिखे, कौन सी तक? धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, आपका नेम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको ज़रूरी काम की लिखनी है, रहेगी तो छुट्टी की तब भी, लेकिन आपको लिखनी है ज़रूरी काम की। अब छुट्टी तो बीमारी के लिए भी लेनी है और जरूरी काम के लिए भी लेनी है, लेकिन लेनी छुट्टी ही है। अभी आपने लिखी थी बीमारी के लिए छुट्टी, अब है जरूरी काम के लिए छुट्टी। तो जरूरी काम की छुट्टी में कैसे लिखेंगे? सेम यही रहेगा प्रोसेस। सेवा में प्रधानाचार्य जी, दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा। डेट, विषय, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। लेकिन इसमें कहाँ चेंज हो जाएगा? यह है कि मुझे कल रात की जगह घर पर जरूरी क्या है? काम है, जरूरी काम है, इसलिए मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकती। कृपा करके मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। तो ये 2 पत्र बन जाते हैं आपकी एक ही पत्र से। बहुत ही इजी है। पहले हमने लिखा था बीमारी के लिए छुट्टी लेनी है, तो यहाँ पर हमने लिखा था कि मैं कल रात से बीमार हूँ, इसलिए स्कूल नहीं आ सकती या नहीं आ सकता। अगला है हमारा जरूरी काम के लिए। तो जरूरी काम के लिए छुट्टी लेने के लिए हमने क्या किया? सेम वही प्रोसेस है हमारा, वैसे ही लिखा है, सिर्फ इतनी सी वर्डिंग हमारी चेंज हुई कि मुझे घर पर ज़रूरी काम है। तो आप याद करेंगे तो भी बस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ज़रूरी काम के लिए आए, चाहे पत्र बीमारी के लिए आए, आपने दोनों में सेम पैटर्न से लिखना है, सिर्फ इतना सा चेंज करना है। PDF आपको मैं भेज दूंगी अगर यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। और हम औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है उसके लिए एक वीडियो सेंड करती हूँ, वो भी देख लीजिए। इतना ही है। चलिए अब सुनते हैं आविका अरोड़ा से इन योर ग्रामर नोटबुक। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम अविका अरोड़ा फ्रॉम क्लास 3rd B। आज मैं आपको पत्र लेखन के बारे में बताऊंगी।
तो जैसा कि आपको पता है, आज के युग में कंप्यूटर, इंटरनेट वो मोबाइल का प्रयोग इतना बढ़ चुका है कि पत्र लेखन का प्रयोग कम हो चुका है। परंतु पत्र का एक अपना ही महत्व है। पत्र के द्वारा हम अपने रिश्तेदारों, भाई बहनों, प्रिंसिपल वो अपने अध्यापकों को अपने मन की बात बता सकते हैं। पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, पत्र ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। पत्र पर अपना नाम, पता ज़रूर लिखें और जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उसका नाम पता भी ज़रूर लिखें। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो पहले बात करते हैं औपचारिक पत्र की। औपचारिक पत्र में आप सबसे पहले लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी, दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा। अगर आप दिनांक लिखेंगे और विषय लिखेंगे, जैसे कि मेरा है छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय के बाद आप अपना मेन कंटेंट लिखेंगे, जैसे कि मेरा है नम्र निवेदन यह है कि आज मुझे घर पर ज़रूरी काम है, इसलिए मैं स्कूल आज नहीं आ सकती। कृपया करके मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें, 10 नवंबर से 11 नवंबर तक। धन्यवाद सर। आपकी आज्ञाकारी शिष्य। अपना नाम लिखेंगे, कक्षा व रोल नंबर। तो अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की। अनौपचारिक पत्र में आप सबसे पहले लिखेंगे भेजने वाले का पता। हमारा पता है 119 द्वारकापुरी सिरसा। फिर आप दिनांक लिखेंगे। आप जिसको भी पत्र लिखना है उसका नाम लिखेंगे। मैं अपनी मासी जी को लिख रही हूँ तो मैं लिखूंगी आदरणीय मासी जी, सादर प्रणाम या फिर नमस्ते। आप अपना फिर मेन कंटेंट लिखेंगे और मेरा है मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आपसे आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ अपने कुशल पूर्वक होंगे। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मौसा जी को कहना कि दिवाली की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं, तो भैया और दीदी को सिरसा ले आना। आपसे मिलने का बहुत मन है। आपकी भांजी अविका। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज मैं तुमको पत्र लेखन के बारे में बताऊंगी। तो पत्र लिखना तो आप सब जानते हैं ना। पत्र दो कारणों से लिखा जाता है। पहला, जब हम अपने मित्रों, परिचितों या रिश्तेदारों को पत्र लिखकर उनके हालचाल पूछते हैं या उन्हें अपने यहाँ बुलाते हैं, तो इसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। दूसरा, जब हम स्कूल के प्रधानाचार्य, सरकारी अधिकारियों या पुस्तक विक्रेताओं, संपादकों को पत्र लिखते हैं, तो ये पत्र औपचारिक पत्र के नाम से जाने जाते हैं। आइए इनको लिखने का तरीका जानें। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। 175 नया मोहल्ला, जयपुर, राजस्थान। अपना पता। दिनांक 2 अक्टूबर 2011। दिनांक प्रिय रीना, सप्रेम नमस्ते। सखी का नाम। कल मैं दिल्ली आई थी, सोचा था कि यहाँ का दशहरा मेला अवश्य देखूंगी। पापा ने बात मान ली। सखी, यहाँ की तो जैसे काया पलट हो गई है। चारों ओर शॉपिंग मॉल, होटल खुल गए हैं। मेट्रो में बैठने का मेरा सपना भी साकार हो गया। बसें भी लो फ्लोर की हरी तथा लाल रंग की हैं। मैंने यहाँ का चिड़ियाघर देखा। तुम भी साथ होती तो और भी मजा आता। मेरे मामा जी यहीं रहते हैं। फिर वापस आने पर और भी विस्तार से बताऊंगी। तुम्हारी सखी, रचना। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर सबसे पहले अपना पता लिखा जाता है, फिर दिनांक, मित्र और सखी या पत्र पाने वाले का नाम व संबोधन लिखते हैं। उसके बाद अपनी बातें या संदेश लिखते हैं। अंत में पाने वाले से अपना संबंध बताकर केवल नाम लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र संबंधी तालिका। संबंध, अभिवादन, आशीर्वाद आदि समापन संकेत।
बच्चों, ये तो हुई अनौपचारिक पत्र लेखन की बात। अब मैं आपको औपचारिक पत्र लिखने के तरीके बताऊंगी। ध्यान से देखना एवं सुनना। औपचारिक पत्र लेखन। अवकाश प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य जी, डीएवी स्कूल, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। विद्यालय का नाम। विषय अवकाश के लिए निवेदन। महोदय, निवेदन है कि मेरे चाचा जी का विवाह दिनांक 29 नवंबर 2011 को होना निश्चित हुआ है। विवाह के समारोह में शामिल होने के लिए मां के साथ मुझे जाना है। मैं आगामी 3 दिन विद्यालय में उपस्थित नहीं रहूंगा। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे दिनांक 28 से 30 नवंबर 2011 तक का अवकाश देने की कृपा करें। सधन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य रजत वर्मा। नाम कक्षा 5वीं क कक्षा। अनुक्रमांक 15। अनुक्रमांक दिनांक 27 नवंबर 2011। दिनांक। बच्चों, ऊपर लिखा पत्र आपने देखा ना? इसमें प्रमुख बातें हैं। इस पत्र में पत्र पाने वाले का यहां पता लिखा जाता है। इसमें विषय अवश्य लिखा जाता है। इसमें संबोधन सम्मान सूचक लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में नमस्कार, प्रणाम आदि अभिवादन नहीं लिखे जाते। इसमें धन्यवाद ज्ञापन के साथ अपना नाम, दिनांक लिखकर पत्र का समापन किया जाता है। औपचारिक तथा कार्यालयी पत्र संबंधी तालिका।